आज हम बात करेंगे एस की लाइफ के उन मूवमेंट्स के बारे में जो हमें एनीमे या फिर मांगा में नहीं दिखाए गए। और ये सारा डेटा कम्प्लीटली सेपरेट नॉवल का है, जिसमें हमें एस की जर्नी का वो पार्ट देखने को मिलता है जो हम सभी लोग देखना चाहते थे। लूफी की जर्नी को तो हम सभी ने देखा है, वो भी क्लोजली, कि किस तरह से वो अपने पहले क्रूमेट जोरो से मिला और किस किस से उसकी दोस्ती हुई और उसका एडवेंचर क्लोज से देखने को मिलता है। बट व्हाट अबाउट फायर पिस्टल? उसका डायमंड फ्रूट उसे कैसे मिला और उसका फर्स्ट क्रूमेट कौन था और उसका क्रूज, स्पेड पायरेट्स का एडवेंचर और पूरे ओशन में उसका खौफ कैसे फैल गया था। इन सभी बातों को हम बिल्कुल नजदीकी से देखेंगे, और वो भी एस के बेस्ट फ्रेंड और फर्स्ट क्रूमेट की जुबानी। पहले हम बात करते हैं उसका फर्स्ट क्रूमेट कौन था। इस बंदे का नाम है ड्यूस। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि स्पेड पायरेट की शुरुआत कैसे हुई थी। मांगा की स्टार्टिंग में ड्यूस खुद को इंट्रोड्यूस कर एज मास्टर ड्यूस, क्योंकि वो हमेशा एक मास्क पहन के रख अपनी आंखों पे क्रिस की तरह। यहाँ पर ड्यूस इस कहानी को नाम देता है द टेल ऑफ ट्रू अकाउंट ऑफ अ मैन दैट लिव हिज लाइफ टू रेजिंग फायर। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्यूस बैठा हुआ है एक आइलैंड पे और लिख रहा है कि ये आइलैंड स्पेशल करंट से घिरा हुआ है। जो भी चीज इसके आसपास से गुजरती है वो इसके अंदर खींची चली जाती है। ये आइलैंड ईस्टर्न सी में है। यहाँ पर ड्यूस लिखने की कोशिश कर रहा है, बट भूख की वजह से उसका पेट आवाज कर रहा है और वो कहता है कि भूख की वजह से वो सोच नहीं पा रहा है। यहाँ पर बैठ के वो सोच रहा था कि ना तो यहाँ पर बीस्ट है हंट करने के लिए और ना ही कोई फिश किनारे पे आती है। वो कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि वो इस तरह से राइटिंग में हार मान लेगा, और वो भी वीरान आइलैंड। या फिर हमें ड्यूस का पास देखने को मिलता है, जहाँ पर बचपन में उसे एक बुक मिलती है जिसका टाइटल होता है द आइलैंड वेयर जायंट लिव, और वो इस बुक से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होता है और खुद को वादा करता है कि मैं भी एक दिन ऐसा ही कुछ लिखूंगा, एक ट्रैवल जर्नल जो सभी को शॉक कर देगा। फिर प्रेजेंट में वो बहुत ही ज्यादा परेशान है और खुद से ही बोल रहा है वो जोशीला बच्चा इस हार्श रियलिटी को नहीं जान पाया जो मैं अब फेस कर रहा हूँ। तभी हम हेस को देखते हैं, वो भी साइलेंट पे आ गया है और ड्यूस को देखकर कहता है चलो कोई तो है यहाँ पर, मैं अकेला तो नहीं हूँ कम से कम। ड्यूस उसको देख के कहता है कि तुम रेस्क्यू करने आए हो मुझे। बट यहाँ पर इस खुद को इंट्रोड्यूस कर और बोलता है कि मैं पास से गुजर रहा था, बट इन करंट्स की वजह से मैं अंदर आ गया। एस ड्यूस से बोलता है कि हमारा मिलना किस्मत है, तो तुम मेरे साथ चल सकते हो और मेरे पास एक शिप भी है। इसके बाद हम उसके शिप को देखते हैं जो बहुत ही खस्ता हालत पे है, और ड्यूस कहता है ये मौत की गाड़ी है, शिप नहीं। एस कहता है कि मुझे स्विमिंग भी आती है, अगर हम डूब भी गए तो हम तैर के पार कर लें या फिर हम दूसरी शिप बना लेंगे। इस पर ड्यूस कहता है कि एक छोटी सी वेव भी नहीं झेल सकती है। ड्यूस बोलता है चलो कुछ लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और इसे ठीक करते हैं। ड्यूस यहाँ पर एस को शिप ठीक करने के बारे में बताता है, जहाँ पर एस उससे बोलता है क्या तुम शिप बनाते? इस पर ड्यूस कहता है कोई भी जो शिप में राइड करता है उसे इतनी नॉलेज तो होती ही है। एस कहता है मुझे तो नहीं है, बट जहाँ पर हम देखते हैं लूफी और एस एक दूसरे से कम नहीं है। एस और ड्यूस शिप को ठीक करने का सामान ढूंढने लगते हैं और वो देखते हैं एक जगह जहाँ पर एक बड़ी सी शिप है, जिसको देखकर ड्यूस शॉक हो जाता है कि ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। एस यहाँ से उसका नाम पूछता है और ड्यूस यहाँ पर अपना नाम बताते हुए अपना गोल भी बताता है कि उसे एक राइटर बनना है। एस यहाँ पर ड्यूस से कहता है कि मुझे लगा था कि उसे खाने का सामान भी मिलेगा यहाँ पर, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंने फिर भी कुछ सामान इकट्ठा किया है जो हमारे काम आएगा। फिर इसके बाद ड्यूस उसके सामान को देखता है और एक फोन को उठाकर कहता है ये किस काम आएगा? एस कहता है कि हम इसे पानी पी सकते हैं या फिर हम इसमें दारू भर के पी सकते हैं, और इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और एक आग लगाकर ड्यूस लकड़ी के प्लैंक्स को सेक रहा होता है इससे वो मजबूत बन जाए। एस बोलता है कि तुम्हें काफी ज्यादा नॉलेज है। ड्यूस बताता है कि वो बुक्स पढ़ता है, काफी सारे शिप्स के ब्लूप्रिंट उन्हें सही करना, और इसके साथ कुछ फालतू बुक्स भी उसने पढ़ी हुई हैं। जहाँ पर ड्यूस एस को जाइंट के बारे में बताता है, जहाँ बाकी लोग उस पर हंसते हैं जब वो जाइंट सी बातें करता है, बट एस नहीं। एस यहाँ पर शिप के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने के चल देता है, और यहाँ पर एस की एनर्जी को देखकर ड्यूस शॉक में चला जाता है कि कोई भूखा होने के बावजूद इतना एनर्जेटिक कैसे हो सकता है। काम करते करते ड्यूस नीचे गिर जाता है, बट एस अभी भी लगा रहता है, जिसको देखकर ड्यूस कहता है कि ये इंसान है भी कि नहीं। 3 दिनों तक लगातार मेहनत करके बिना कुछ खाए पिए वो अपना काम कर रहे थे, लेकिन तभी वो नोटिस करते कि एक टॉर्नेडो उनकी तरफ बढ़ रहा है और तूफान में एक पेड़ उनकी शिप पे गिर जाता है और उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और इसके बाद उनमें से किसी पे एनर्जी तक नहीं बची थी कि फिर से दूसरी शिप बना सके। इस सब को देखकर ड्यूस बोलता है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, हम कितना पास थे इसको कंप्लीट करने के। तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। एस अपनी मस्ती में होता है और कहता है चलो कोई नहीं हम दूसरी बनाई। ये सब सुन के वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि फिर से बनाना, मेरे पास तो कोई भी एनर्जी नहीं बची और मैंने कुछ भी नहीं खाया इतने दिनों में, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जिसको सुनकर एस कहता है क्या आसिफ की पेंट्री पूरी खाली पड़ी है, वहाँ कुछ तो था और इस आइलैंड पे बस हम दोनों हैं। यहाँ पर वो एस को एक प्लैंक से मारकर वहाँ से चला जाता है और वो अकेले में जाकर रोने लगता और बोलता है कि मैं भी कितना बेवकूफ हूँ जो एक स्ट्रेंजर में भरोसा कर बैठा। इसकी एनर्जी प्रूफ है कि इसने बहुत कुछ खाया है। इतने में ही बड़ा सा पक्षी उसके ऊपर आके अटैक कर देता है
यहाँ पर ड्यूस समझ जाता है कि वो पेंट्री एस ने नहीं, इस पक्षी ने खाली की है, और वो याद करता है किस तरह बाकी लोग उसके सपनों पे हंसते थे बट एस नहीं हंसा। तभी यहाँ पर एस की एंट्री होती है और एक जाइंट स्वॉर्ड उठा के पक्षी को मारता है और उसे भगा देता है। एस यहाँ पर ड्यूस से बोलता है कि तुम गलत नहीं थे, इसने मुझ पे शक किया। एस बताता है कि बचपन से वो एक क्रिमिनल बनना चाहता है और वो ड्यूस से पूछता है कि अगर तुम यहाँ पर भूख से मर गए तो तुम रिग्रेट करोगे, बट मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं होगा मेरे एक्शंस का। इतने में हम देखते हैं कि इसके पेट से आवाज आती है और ड्यूस उससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। एस कहता है डोंट वरी अबाउट इट, मैंने अपनी बॉडी को पायरेट बनने के लिए ट्रेन किया है, मुझे भूख से कुछ नहीं होगा। तभी उसके पेट से और भी आवाज आने लगती है। इसके बाद ड्यूस को एक ट्रेजर बॉक्स दिखता है, इसके अंदर एक फ्रूट होता है। एस बोलता है बॉक्स में फ्रूट। ड्यूस कहता है एक ही है बट, पर कोई नहीं, चलो इसे ही खा लो आप। एस कहता है क्या, मैं क्यों खा लूं, ये तुम्हें मिला है, तुम खाओ इसे। और यहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं। यहाँ पर ड्यूस एस को खाने के लिए कहता है और एस बोलता है कि मैं पायरेट हूँ और मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं है। बट लास्ट में वो डिसाइड करते हैं कि दोनों आधा आधा खाएं। ट्विस्ट ये है कि ये कोई आम फ्रूट नहीं था, ये डेविल, और एस इसकी पहली बाइट खाता है। इससे इस फ्रूट की पावर एस को मिल जाती है। उसे खाता ही एस कहता है कि कितना बेकार टेस्ट है। एस ड्यूस को देखकर कहता है कि हम एक साथ खाने वाले थे बट तुमने अभी तक नहीं खाया है, क्या तुम अभी भी ये मुझे देने की सोच रहे हो। ड्यूस यहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, इसीलिए मुझे अभी भी रिग्रेट है। और यहाँ पर ड्यूस भी एट लास्ट खा लेता है और खाने के बाद चिल्लाता है कि मैं अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल नोवेल लिखूंगा जो किसी ने नहीं लिखा होगा। और वो इससे कहता है कि चलो हम एक और शिप बनाएंगे और मैं बिना किसी रिग्रेट के लाइफ जीना चाहता। और यहाँ पर ड्यूस नोटिस करता है कि ये इसकी बॉडी में से आग निकल रही है और वो इसको देख के बहुत ही शौक में चला आता है और साथ में डर भी जाता है। बट एस कहता है कि उसे कुछ भी हॉट फील नहीं हो रहा है। और यार ड्यूस उस पर चिल्लाता है क्या तुम्हें स्किन की सेंसेशन फील नहीं हो रही। एस यहाँ पर फायर को शूट करता है और एस बताता है कि उसका एक छोटा भाई है, उसने भी एक डेविल फ्रूट खाया था, तो ये डेविल फ्रूट है फायर एबिलिटी के साथ। और वो कहता है कि फायर ज्यादा अच्छा है बैटल में रबर एबिलिटी से। और यहाँ पर ड्यूस कहता है तुम्हें इतना आसान क्यों लग रहा है, तुमने फ्रूट खाया है और तुम कर्स हो गए उसकी पावर से। एस कहता है चिल मार और फ्रूट खत्म कर, हम फ्रूट को वेस्ट नहीं कर सकते। ड्यूस कहता है अगर हम तुम्हारे न्यू पावर्स को यूज करें तो हम इस एंटीरियन पिट से निकल सकते हैं, मतलब इस आइलैंड से। यहाँ पे फिर ड्यूस शिप का डिजाइन तैयार करता है, एक पैडल शिप का, जिससे वो एस की पावर से चलाएगा। और ये वही शिप होती है जिसको मेलाबास्टा में देख जब एस ट्राइड क्रू से मिलने के बाद निकल जाता है। और ये काफी ज्यादा कूल भी लगती है मुझे तो, एक तरह की ऑटोमेटिक शिप। इसमें बस एस को अपनी फायर को कंट्रोल करके यूज करना होगा और वो शिप मस्त चलेगी। फिर यहाँ पर एस नोटिस करता है उसी जाइंट बर्ड को और वो ड्यूस से कहता है कि शायद वो तुम्हें खाना चाहती है मास्टरमैन, जिसको सुनकर ड्यूस चिढ़ जाता है और बोलता है कैसा स्टूपिड नेम, मुझे मत दो। एस कहता है तुम भी विभिन्न चूते हो, तुम्हें मास्टर पसंद नहीं आया या फिर मैन पसंद नहीं आया। ड्यूस कहता है दोनों का कॉम्बिनेशन, या दोनों एक परफेक्ट शिप बना लेते हैं तो छोटी होने के साथ स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों में परफेक्ट होती है, जो उन्होंने अपनी लिमिट पे आने से पहले बना ली, वरना दोनों यहीं पर निपट जाते हैं। यहाँ पर एस शिप को एक नाम देता है स्ट्रिकर और दोनों निकल पड़ते हैं। ड्यूस यहाँ पर नोटिस करता है कि वेव्स उनकी शिप को कुछ नहीं कर पा रही है और वो स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। तभी वो बर्ड वापस अटैक कर देती है और एस कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमें मार सकती हो, और इस अटैक के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी ड्यूस कहता है एस कुछ भी रेकलेस मत करना क्योंकि अब तुम स्विम भी नहीं कर सकते हो। इसमें एस कहता है तो क्या हुआ, तुम हो ना यहाँ पर मेरे साथ इस शिप में रहो जब तक हम टॉप पे ना पहुँच जाए। ड्यूस कहता है क्या तुम मुझे पायलट बनने के लिए कह रहे हो। एस कहता है किसी ने सोचा था कि मैं अपने फर्स्ट क्रूमेट पे ऐसी जगह पर मिलूंगा। और यहाँ पर एस अपनी जर्नी की शुरुआत करता है अपने अटैक से, फायर फिस्ट। इस अटैक को देखकर ड्यूस चौंक जाता है, एक फायर फिस्ट, मतलब एस ने इतनी जल्दी अपने फ्रूट की एबिलिटी को यूज करना सीख लिया था। इस अटैक के बाद एस पानी में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी ड्यूस उसे पकड़ लेता है और बोलता है पायरेट ठीक है, मुझ पे काफी कुछ हुआ करने के लिए और आज से मैं तुम्हारा वाइस कैप्टन, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और एस उसे निकनेम देता है मास्टर ड्यूस, जिसपे फिर वो रिएक्ट करता है मास्टर क्यों ऐड किया है तुमने, कौन बोला तुम्हें ऐड करने। और यहाँ से शुरुआत होती है स्पीड पायरेट की। फिर हम देखते हैं ग्रैंड लाइन का सीन जहाँ पर एस और उसका क्रू पार्टी कर रहे हैं और वहीं पर ड्यूस साइड में बैठा हुआ लिख रहा है। तभी एस उससे कहता है उधर क्या कर रहे हो, इधर आओ हमारे साथ। इस पर ड्यूस कहता है जो हमने आज किया वो सब मैं लिख रहा हूँ जब तक मुझे याद है कि कैसे तुम बाउंटी हंटर से लड़ और किस तरह से किसी ने हमारी शिप को डैमेज कर दिया, वो भी आग से। यहाँ पर ड्यूस एस की बात कर रहा होता है जिसपे एस माफी मांगता है उससे। ड्यूस कहता है ड्यूस जेनेटरी आइलैंड से लेकर यहाँ तक मैंने तुम्हें फॉलो किया और मुझे यहाँ पर काफी लिवली फील होता है और अब हम ग्रैंड लाइन तक आ गए हैं। इसके बाद न्यू वर्ल्ड, मैं तुमसे एक बात कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या तुम पक्का श्योर हो। एस कहता है बिल्कुल, अब तक एक बार भी मेरी फीलिंग चेंज नहीं हुई है, मेरा गोल वही है जो था। हमारा नेक्स्ट टारगेट है न्यू वर्ल्ड का कोई, अ मैन हु फॉट टो टू टो विद द पायरेट किंग, द लिविंग लेजेंड। फिर हम यहाँ पर व्हाइट बियर की शिप को देखते हैं जो न्यू वर्ल्ड का सेकंड हाफ में मूव कर रही है।
और शिप के अंदर हम देखते हैं व्हाइट बीयर्ड अपने शेफ को कहता है कि सुबह की चेरी पाई बेस्ट थी और यहाँ पर वो उसकी मेडिसिन लेके आया होता है और वो व्हाइट बीयर्ड को बताता है कि एक बंदा आया है ग्रैंडाइन विद अ ग्रेट फाइटिंग स्पिरिट और उसने वॉरलॉर्ड का टाइटल भी ठुकरा दिया है। इसे व्हाइट बीयर्ड कहता है कितना टाइम हुआ उसे पायरेट बने। और लास्ट में हम एस को फायर अप देखते हैं आगे के चैलेंजेस के लिए और वो व्हाइट बीयर्ड से लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है और वो कहता है आई विल सरपास द ग्रेट पायरेट किंग। और इसी के साथ चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमारे साथ बने रहे, जल्दी हम वो भी लाएंगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो मन में है वो कमेंट भी करते जाओ, मजा आता है पढ़ने।